चलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश का एक छोटा सा लेसन हम पढ़ रहे मिस स्लीपरी। देखा नहीं चित्र, ये फ़ोटो देखा, याद आया कुछ? हमने फर्स्ट में वीडियो फर्स्ट में हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और हम अब पार्ट सेकंड हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर है, तो हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं बच्चों। चलो पढ़ेंगे हम पार्ट सेकंड। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। इस दिन की बात है, या क्वेश्चन भी देख लेंगे। व्हाट वाज साइली टोल्ड टू डू बाय टीचर, इसका आंसर देना है हमें। द बेल हैड ऑलरेडी रंग, देखो हैड ऑलरेडी रंग, यानी हैड है और रंग है ना, V3 आता है, बराबर है, यानी परफेक्ट टेंस है और हैड होने के कारण पास्ट हम बोल सकते हैं। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। मैं जब स्कूल में गई थी बेल बज चुकी थी, और इसका मतलब यह है कि मैं लेट थी। टीचर वाज इन क्लासरूम, और टीचर भी कहाँ थे? क्लासरूम में आ गए थे। मैं लेट थी क्योंकि मैं डरती थी। बाहर गई तो अंदर जाना मुश्किल था मेरे लिए, और अंदर गई तो बाहर आना मुश्किल था। एंड दैट्स वाई आई वॉज लेट। आई सॉट परमिशन टू इंटर। सॉट इन्हें मिलाना, यानी परमिशन के लिए मैंने परमिशन मिला है अंदर जाने की। इंटर द टीचर वोर ए फ्रॉन ऑन हर फेस। द टीचर वोर ए फ्रॉन ऑन हर फेस, यानी चेहरे के ऊपर फ्रॉन था, फ्रॉन छा गया था। फ्रॉन मतलब क्या है कि ये गुस्सा छा गया था चेहरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर को स्टूडेंट लेट आए और टीचर पहले क्लास में जाए, ये अच्छा नहीं लगता। एंड दैट्स वाई इट्स ए नॉर्मल थिंग कि वो फ्रॉन गुस्सा आ गया चेहरे पे। बट सी लेट मी इंटर, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया गुस्सा और उसको अंदर आने दिया। सी लेट मी इंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन ऑफिस, बराबर है। और टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू सी हर इन द टीचर्स रूम, यानी टीचर में उसको मिलने की। ये जो टिपिकल सिचुएशन है, टिपिकल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये देखो। सी लेट मी इंटर, सी टोल्ड मी टू सी मतलब देखने के लिए मतलब इसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड नहीं है। टू सी मतलब यहाँ है मिलने के लिए। टू सी का मतलब क्या है? मिलने के लिए। कहाँ मिलना चाहती थी टीचर? तो टीचर मिलना चाहती थी टीचर्स रूम में, मतलब कुछ तो भी प्राइवेट बात होगी, बराबर है। एक तो डांटना होगा एक अकेले में, या अकेले में कुछ कंसोलेशन करना होगा, और तभी तो टीचर ने बोला कि मुझे टीचर स्टॉप में मिलना। वैसा तो गुस्सा बहुत था, लेकिन कंट्रोल किया था टीचर ने। तो कब मिलना है? आफ्टर दी क्लास, मतलब ये जो क्लास है टीचर का होने के बाद में। शी वांट टू सी दी साइली इन हर रूम। ओके, हर टोन वाज नॉट एनॉयंस और एंगर, लेकिन बात चेहरे पे गुस्सा होने के बाद में। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हर, एंड वाट एवर शी टोल्ड टू द साइली was not with annoyance और anger। annoyance यानी क्या होता है? एंगर और annoyance में क्या फर्क है? annoyance यानी चिड़खोरपना, चिड़ना, यानी चिड़ के उसने बताया नहीं, उसने ऐसा चिड़ के कुछ बताया नहीं, और ना ही वो उसमें गुस्सा था बताने में। बताते वक्त शी वॉज नॉट एंग्री एंड देर इज़ नो annoyance। एट द अननोन फियर मेड मी नर्वस, लेकिन अननोन फियर, इट वाज अननोन फियर मेक्स द साइली नर्वस। व्हाई इट इज अननोन? बिकॉज साइली डोंट नो व्हाट डज द टीचर इज गोइंग टू आस्क और गोइंग टू डू, यानी क्या करने वाली है टीचर, उसको मालूम था क्या? नहीं। इट वॉज सीक्रेट, इट वॉज कंप्लीटली इन सीक्रेट। शी वॉज generally all teachers used to
fire at her, and that's why there is fear. But surprise is that there was neither annoyance nor anger. उसमें annoyance भी नहीं था और एंगर भी नहीं था. तो डांटने वाली है या और कुछ करने वाली है, दैट्स ए क्वेश्चन. बराबर. साइली could not judgment what will happen. Okay, she could not guess what will happen in the teachers. Reassuring myself. Reassuring मतलब फिर से मैं बोलती थी, मैं डर जाती थी, फिर से मैं बोलती थी, मैं खुद को एश्योर करती थी, गारंटी देती थी, अरे नहीं रे बेटा, साहिली ऐसा नहीं है, वो नहीं डांटेंगी, अरे नहीं यार वो बहुत डांटेंगी, मुझे मारेंगी भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हुई चुकी हूँ. तो नहीं वो नहीं डांटेंगी आप. तो ये रीएश्योरिंग हो गया. रीएश्योरिंग मतलब फिर से बार बार खुद को संभालने की कोशिश करने का है. इसका मीनिंग ये है कि आपको गारंटी देने का खुद को. रीएश्योरिंग माई सेल्फ दैट शी वॉज ए काइंड हार्टेड टीचर एंड वुड नॉट पनिश मी. एक दिल बोल रहा था, साहिली यू विल गेट पनिश, यू विल बी पनिश. दूसरा दिल कर रहा था, नो साहिली शी इज़ वेरी काइंड टीचर, शी इज़ गुड हार्टेड, काइंड हार्टेड टीचर, एंड दैट्स वाई देर इज नीड नॉट टू फियर, देर इज नो नीड टू फियर. यू मस्ट नॉट कीप फियर अबाउट हर, because she is a kind-hearted teacher. I reached the teacher's room with hesitant step. मैं टीचर के रूम में गई, लेकिन स्टेप कैसी थी? हेजिटेंट. अब हेजिटेंट स्टेप कैसी होती है बच्चों, मैं बताता. आप कभी टीचर के रूम में गए हो, बराबर है, टीचर कुछ तो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप दरवाजे पे खड़े हो. मैं आई किम सर, मैं आई किम मैडम, मैं आई किम टीचर भी बोला आपने, फिर भी उन्होंने सुना नहीं शायद, और आप अंदर जाओ कि नहीं जाओ, ऐसा जो सिचुएशन होती है, दैट्स ए हेजिटेंट स्टेप. इन्हें पैर तो आगे चल जाते हैं बट दिल आगे नहीं चलता है. ऐसे स्टेप को चलने को हम हेजिटेंट स्टेप कहेंगे. जाऊँ या ना जाऊँ, इस तरह का है उनका, उसके दिल में चल रहा था, एक फाइटिंग चल रही थी उसके दिल में, और इसीलिए वो स्टेप कैसी बन गई थी? हेजिटेंट. द टीचर ग्रीट मी विथ स्माइल. अब टीचर ने क्या किया? वेलकम किया. वेलकम विथ स्माइल. सी ग्रीटेड. देखो ग्रीट यानी सत्कार करना, और कैसा सत्कार? हार से फूल से नहीं किया जाता. तो एक स्माइल भी बहुत बड़ा, किसी का सत्कार करने का एक बहुत बड़ा एक साधन बन सकता है, इंस्ट्रूमेंट बन सकता है. लेकिन हम फूल से स्वागत करते किसी का, लेकिन स्माइल कभी देते ही नहीं, जो कि फ्री में है और बहुत बड़ा होता है ना. बट टीचर ग्रीटेड मी विथ ए स्माइल एंड आस्क्ड मी, और पूछा टू सीट बाय हर साइड में बैठने के लिए बोला. मतलब साइड में आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ बेटा और बैठ जाओ. कितनी प्यारी टीचर. हमारे इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे साइड में एक स्टूडेंट बैठा, एक क्या रे तेरे को समझता नहीं क्या, टीचर के पास बैठना पड़ता क्या? हाँ, दिस हैपन. क्योंकि टीचर को फ्रेंड हम स्टूडेंट को मानते ही नहीं, इन्फीरियर मानते हैं. हम सुपीरियर है और स्टूडेंट क्या है? इन्फीरियर है, ऐसे मानते हैं. बराबर है. दिस इज ए सिचुएशन रहती है हमारी. बट ये टीचर ऐसी थी, अलग थी. स्माइल से वेलकम किया, सरला ने नहीं, टीचर ने किया. और क्या किया? आस्क्ड मी टू सीट बाय हर साइड. बोला कि आओ, दूर मत बैठ, आओ, खड़ी मत रहे, बैठ जाओ. हर टेंडर टोन टर्न माई साई इनटू सॉब. रोना भी रोना होता है बच्चों. हर टेंडर टोन, उसका प्यारा सा आवाज़. टेंडर मतलब नाजुक, बहुत प्यार भरा आवाज़. टर्न माई साई इनटू सॉब.
मैं रोने लगी। वो ज़्यादा देखो बच्चों, जब बच्चे को ज़्यादा प्यार मिले तो वो रोते हैं, ज़्यादा गुस्सा किया तो भी वो रोते हैं। क्या क्या साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। गुस्सा भी करो रोते हैं, प्यार भी दो तो भी रोते हैं। लेकिन ये सरला अभी जो रो रही थी वो बहुत प्यार की वजह से, बिकॉज टीचर वाज गिविंग लव टू द सरला, जो कि किसी ने नहीं दिया था उसको इतना प्यार। हर टेंडर टोन टर्न माई साय, साय मतलब क्या, जिस ऐसा जो साउंड होता है रोते रोते जो बच्चे साउंड करते हैं उसको साय कहते हैं। इन टू दिस, देखो मैं थोड़ी साय हो रही थी, साय और साब में और अंतर है, ख्याल में रखो। साय मतलब थोड़ा थोड़ा रोना, मामूली सा रोना, और स्वाब मतलब थोड़ा जोर जोर से रोना, जोर से खुद हुन के देख के बोलते हम, है ना, ऐसे स्टॉप होते बच्चे रोते हैं ना, उस टाइप का। शी पुल हर चेयर क्लोज टू माइन, शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन। अब मैं रोने लगी तो मेरे पास आ गई। देखो तालाब कभी प्यासे के पास आता नहीं, लेकिन पूरा ज्ञान का सागर ही एक साहिल के पास आ गया। शी पुल हर चेयर क्लोज टू माइन, मेरे चेयर के पास उसने अपनी चेयर लाई, मेरे पास वो ज्ञान का सागर अभी भंडार आ गया। देखो क्या चमत्कार हो गया बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं कि सागर कभी जाता नहीं प्यासे के पास, लेकिन बच्चों सागर का पानी ऊपर ढक के पास जाता है और ढक बरसता है और पीने के लिए पानी देता है। वो अमृत समान पानी होता है बेटा, बच्चों अमृत होता है। और तभी तो बोलते हैं हम वाटर इज लाइफ। वाटर क्या है? लाइफ है। तो यही बात हो गई, लाइफ हो गया। दिस शी पुल हर चेयर क्लोज टू माइन, मेरे पास वो आ गई, ज्ञान का सागर मेरे पास आ गया, वो ममता का सागर मेरे पास आ गया अभी। एंड पैटिंग, और क्या कर रही? पैटिंग मतलब हमारे पीठ पे पीठ थपथपा रही। हम जैसे बच्चों को हाँ बेटा चुप रहा चुप रहा चुप रहा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पैटिंग बोलते उसको। पैटिंग मी ऑन हेड, मेरे सर पे वो पैटिंग कर रही है। क्या बात है, आशीष मिल रहा है बच्चों। टीचर का आशीष मिलना है कोई सादी बात नहीं है। सेठ बोली, व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड। चाइल्ड चाइल्ड बोला, देखो बहुत ही, यानी जब अपनापन आ जाता है लैंग्वेज में तो बहुत ही द ग्रेट आदमी का ग्रेटनेस इसके ऊपर ही पहचान लेते हैं। व्हाट मेक्स यू क्राई, क्या बात है तेरे तुझे रोना आने के लिए माय चाइल्ड, मेरी बच्ची। मतलब अभी क्या देखो, इतना प्यारी पेरेंट्स, वो पेरेंट्स बन गई ना, अभी टीचर पेरेंट्स बन गई। देखो टीचर हैव डिफरेंट रोल, टीचर हैव टू प्ले डिफरेंट रोल। शी इज ए फ्रेंड, फ्रेंड होती है, पेरेंट्स भी होती है। देखो अब देखो ना, माय चाइल्ड बोला मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स बन गई। खुद के पेरेंट्स से तो इतना प्यार कभी देखा ही नहीं उसने, देखा था क्या? नहीं देखा है ना। बट लेकिन अब देखो ज्ञान का सागर ही उसका पेरेंट्स बन गई। व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, मेरी बच्ची तू क्यों रो रही रे। आई हैवंट सेड ए वर्ड टू यू, मैंने तो तेरे को कुछ भी बोला नहीं, एक शब्द भी मैंने तेरे को बोला नहीं, फिर भी तू रो रही, क्यों रो रही रे, ऐसा पूछा उसने। आफ्टर ए ब्रीफ पॉज, थोड़ी देर रुकी और उसने और बोला, टेल मी व्हाट्स योर ट्रबल इज, मुझे बताइए व्हाट्स योर ट्रबल इज, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरी तकलीफ क्या है, मुझे बता। जो तकलीफ तुझे रुला रही है मेरी बेटी, वो तकलीफ मुझे बता। ऐसी रिक्वेस्ट वो टीचर कर रही, और कर रही कन्फाइड, कन्फाइड इन मी। कन्फाइड मीन्स विश्वास रख मेरे ऊपर, विश्वास रख। देखो विश्वास रख बोल रही, जैसी कोई वो साइली ग्रेट है और टीचर लो छोटी है, ऐसी कुछ लैंग्वेज। कभी कभी होता है बच्चों कि बड़े ने छोटापन लिया तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। जब बड़े लोग
छोटापन ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, और ऐसी कुछ बात हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो जाती है। कन्फाइड इन मी, मेरे में विश्वास रख। फॉर मतलब बिकॉज, एम आई नॉट लाइक ए सिस्टर टू यू, क्या मैं तेरे सिस्टर के लायक नहीं हूँ? देखो बच्चों, यहाँ क्या बोला है? माई चाइल्ड बोला। यहाँ क्या बोला है? सिस्टर बोला, दीदी बोला। ओ माय गॉड, इतना बड़ा टीचर की पर्सनैलिटी देखो। वो टीचर ऑलरेडी है, यानी देखो टीचर है, वो पेरेंट्स बन गए माय चाइल्ड बोलते बराबर, और अब सिस्टर बोलते बराबर वो दीदी भी बन गई साहिल की। जबकि उनकी जो फ्रेंड साथ बैठने वाली, वो कभी इतनी प्यारी कभी उससे बोली नहीं, उससे इतना प्यारा शब्द कभी यूज़ किया नहीं जो ये टीचर ने यूज़ किया है बच्चों। इस तरह से ये टीचर ग्रेट है सही में। ए रेयर थ्रिल रैन थ्रू माई इंटायर फ्रेम। क्या हुआ? जैसे ही मुझे सिस्टर बोला, हाँ, वैसे ही रेयर थ्रिल मतलब ऐसे कंपन हम बोलेंगे, बिजली जैसे हमारे बॉडी से चलती है ना, वैसे मेरे बॉडी में नस नस में कुछ थ्रिल आ गई। रैन थ्रू माई इंटायर फ्रेम मतलब पूरे बॉडी में नस नस में मुझे एनर्जी भर गई। फॉर मोमेंट, क्षण के लिए, आई फेल्ड आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई, और मुझे लगा आई क्लिंग मतलब क्या है? चिपक जाओ, बिलंग जाओ, मतलब जब जैसा बच्चा अपने माँ को चिपक जाता है, उस तरह से मैं क्लिंग करूँ हर एंड क्राई। क्यों क्लिंग करना चाहती है? रोने के लिए। अब बच्चों, हम कभी दो फ्रेंड मिले तो बहुत आनंद होता है उनको, इसलिए वो क्लिंग करते हैं। लेकिन एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, इतना टीचर ने प्यार दिया कि एक स्टूडेंट उसको क्लिंग करना चाहती है, हक करना चाहती है। इतना बड़ा एक इनकरेजमेंट, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इनकरेजमेंट कोई टीचर नहीं दे सकता है बच्चों, नहीं देता है, दे सकता नहीं ऐसी बात नहीं, जनरली देता नहीं। और ऐसे यदि जब टीचर देते हैं तो वो टीचर सही में ग्रेट कहलाते हैं बच्चों, बहुत ही ग्रेट होते हैं। ऐसे टीचर रियली बहुत ग्रेट होते हैं बच्चों। देखो, फॉर ए मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई, मैं रोने के लिए उसको बिलंग जाऊँ। क्यों रोना क्यों बच्चा? लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी शी वांट टू क्राई, फिर भी वो रोना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर बहुत बर्डन था। क्या था? बर्डन था। और वो बर्डन हार्ट को अनबर्डन हार्ट करना चाहती है, बर्डन हार्ट को अनबर्डन करना चाहती है, एंड दैट्स व्हाई ही वांट टू क्राई। हम देखो, रोना ये क्या है? मेडिसिन है। हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो बर्डन होता है, साइकोलॉजिकल बर्डन जो होता है, वो बर्डन हल्का करने के लिए रोना ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बच्चों। एंड शी वांट टू अप्लाई दैट मेडिसिन, शी वांट टू यूज दैट ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं इतना नहीं कर सकी। बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आईज। बट आई केप्ट गेजिंग का मतलब क्या होता है? एक लगातार देखना, उसकी तरफ लगातार देख रही है, लेकिन कैसा? एट हर विथ टीयरफुल आईज का मतलब क्या होता है? आंसू भरे आँखों से। मेरे अभी भी छोटे छोटे आँखों में बहुत आंसू थे, और वो आंसू भरे आंखों से मैं क्या है, वो टीचर को गेज कर रही थी, देख रही थी, स्टेयर कर रही थी, एक साथ देख रही थी, बराबर है। और क्या बोली वो देखेंगे हम। टेंडरली टीचर कंटिन्यू, टेंडरली मतलब धीरे धीरे,
प्यार भरे शब्द से, धीरे धीरे मतलब प्यार भरे शब्द से। देखो, टेंडरली सी कंटिन्यू, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? क्या तुझे पता है दीदी का मतलब? दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर। हम दीदी किसको कहते हैं? बड़ी बहन को। और बड़े बहन का फर्ज क्या होता है? छोटे बहन को प्रोटेक्ट करना, है ना? तो अब देखो बच्चों, वो सिस्टर बन गई, दीदी बन गई, बड़ी बहन बन गई। माय सन, माय डॉटर बोला तो माय चाइल्ड बोला तो पेरेंट्स बन गई है। और वो टीचर तो ऑलरेडी है, तो बड़ी जब दीदी बन जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व सब हो जाते बच्चों। बस वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल? तो क्या अभी भी तू अपने दीदी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगी? इस तरह का क्वेश्चन उसने पूछा है। वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल? क्या तू बताएंगी नहीं अपने दीदी को, सिस्टर को, बहन को? अमिड सॉप आई सेड। अमिड सॉप, अमिड मतलब ऐसे रोते रोते मैंने बता दिया। क्या बता दिया? दी गर्ल्स कीप टीजिंग मी। गर्ल्स क्या कहती है? टीजिंग मतलब क्या है? चिढ़ाती है। हम भी क्लास में किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं ऐसे, है ना? चिढ़ाना चाहिए क्या? कितना बुरा लगता होगा उसको, है ना? आज से आप चिढ़ाओगे ऐसे? क्या किसी को चिढ़ाना, टीच करना अच्छी बात है? नहीं ना, मत चिढ़ाइए। देखो साहिल की क्या हाल हो गई थी बेचारी को, क्योंकि सब चिढ़ाते थे इसलिए, है ना? तो क्या कारण था साहिली का ये होने का? द गर्ल्स कीप टीजिंग मी। गर्ल्स मुझे क्या करती है? टीज करती है, चिढ़ाती है। और उसने बोला सी लाफ। वो हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी होंगी? वो रो रही, बहना रो रही है, दूसरी बहना हंस पड़ रही है। क्या ये क्यों हंसी होंगी? क्योंकि ये प्रॉब्लम बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं है। बियॉन्ड कैपेसिटी रहता तो वो सीरियस बन जाती थी, लेकिन बियॉन्ड कैपेसिटी ना होने के कारण वो हंसी। वाई आर यू स्केयर ऑफ देम? फिर बोलती वाई आर यू स्केयर ऑफ देम? क्यों घबराती हो उनको, क्यों डरती हो? स्केयर ऑफ मतलब घबराना, स्केयर ऑफ मतलब डरना। वाई आर यू स्केयर ऑफ देम? क्यों घबराती हो? इफ़ यू क्राई लाइक दिस, इफ़ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल मोर। और ऐसी रोती रहेगी तो वो ऐसे ही पेस्टर मतलब चिढ़ाते रहेंगे। देखो ये इफ क्या बोलते हैं? इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर। तू यदि रोती रहेगी ऐसी, इस तरह से डरती रहेगी, तो वो क्या करेंगे? पेस्टर करेंगे, चिढ़ाते रहेंगे तेरे को, ऐसे ही चिढ़ाते रहेंगे। सो इग्नोर देम, उनको छोड़ दो, उनकी बातों को मत ले मन पे। हु इज़ योर फ्रेंड? फिर तेरी फ्रेंड कौन है? मैं तो हुई, लेकिन और कौन है? आई शूक माई हेड एंड टीचर स्माइल। मैंने शूक माई हेड, मैंने शूक मतलब मुंडी हिलाई, शेक का थर्ड फॉर्म है। तो आई शूक माई हेड, सेकंड फॉर्म है आई शूक माई हेड एंड टीचर स्माइल। उसने कोई फ्रेंड नहीं करके मुंडी हिलाई और टीचर और हंस गई। क्यों हंस गई होंगी? क्यों हंसी होंगी? क्योंकि ऑलरेडी उसको फ्रेंड नहीं था। क्या था? वो भी टीचर था, टीचर थी, है ना? बराबर है, टीचर फ्रेंड थी ना वो, क्योंकि उसने बोला था ना, है ना? It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. ऐसा लगा वो हंसी, टीचर की पूरी हंसी मेरे आइज में आ गई और कहा लाइक टू बी माई फ्रेंड शी सेड। अब मेरी फ्रेंड बन जा बेटा, तेरे को फ्रेंड नहीं ना है तो मैं तेरी फ्रेंड हूँ। अब देखो बच्चों कितनी प्यारी टीचर है। ऐसे टीचर को हम तो सैल्यूट करना चाहते हैं, सही में रियली सैल्यूट करना चाहिए। नहीं तो टीचर
बोले तो केन लाते, नहीं किया क्या पजाओ उसको, नहीं किया क्या पजाओ उसको, नहीं किया क्या पजाओ, डराओ उसको, डराओ, डरेगा तो करेगा, डरेगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ तो भी पनिशमेंट के ऊपर थे। लेकिन कभी कभी जो पनिशमेंट काम नहीं करती बच्चों, वो प्यार भरे शब्द काम कर जाते हैं। लाइक टू बी माई फ्रेंड शी सेड, उसने कहा ठीक है मेरी फ्रेंड बन जा। इस तरह से टीचर ने बोला, टीचर बोली इस तरह से। क्या हुआ बच्चों, बीच में क्या हुआ, दी बेल रैंग, रैंग रिंग रैंग, रिंग रैंग रंग, तो बेल क्या हो बज गई। शी रोज, रोज मतलब खड़ी हो गई, विथ ए टेंडर पैट ऑन माई बैक, टेंडर पैट, फिर से मेरी पीठ थपथपाते हुए वो खड़ी हो गई। सी सेड, बोली, लिसन यू वेर ए सिस्टर ऑल राइट, अब मेरी क्या बन गई है, सिस्टर बन गई है। नाउ यू आर ए फ्रेंड टू, मेरी फ्रेंड भी तू है, बट आई लाइक माई फ्रेंड टू बी ब्रेव, मेरी फ्रेंड कैसी चाहिए, ब्रेव चाहिए, कैसी चाहिए, ब्रेव। तू मेरी सिस्टर बन गई है, मैं तेरी सिस्टर हूँ और तेरी फ्रेंड भी हूँ, अब तेरे को सिस्टर भी मिल गई एंड फ्रेंड भी मिल गई। बट आई लाइक माई फ्रेंड टू बी ब्रेव, लेकिन मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर कैसी चाहिए, ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या है, हिम्मत वाली चाहिए। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, तेरे को खुद को ब्रेव बनना होगा, प्रयास करना पड़ेगा ब्रेव बनने का। आई विल स्टैंड बाय यू, क्योंकि मैं तेरे पीछे हूँ। स्टैंड बाय मतलब तेरे बाजू में हूँ, तेरे पक्ष में हूँ, तेरे साइड में हूँ। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं तेरे साथ में होगी। रेस्ट एश्योर, और ख्याल रख, रेस्ट एश्योर माई लिटिल पॉल, पॉल मतलब फ्रेंड बच्चों, मेरी छोटी दोस्त। नाउ राइज एंड हॉप अप टू योर क्लास, क्या कर अभी राइज, खड़ी हो जा, उठ जा, एंड हॉप अप योर क्लास, हॉप अप मतलब क्या है, उड़ी मारते हुए दूर निकल जा, दूर निकल जा कहाँ, काय के लिए, क्लास में जाने के लिए। हॉप अप योर क्लास, ये फ्रेज है बच्चों, हॉप अप, हाँ ख्याल में रखो। नाउ राइज, खड़ी हो जा, एंड हॉप अप टू योर क्लास, अब अपने क्लास में चली जा। तो सिस्टर ने, टीचर ने क्या कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, है ना, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लिसन यू वियर ए सिस्टर ऑल राइट, नाउ यू आर ए फ्रेंड टू, बट आई लाइक माई फ्रेंड टू बी ब्रेव, you will have got to try to be brave, you have got to try to be brave, I will stand by you, rest assured my little Paul, now rise and hop up to your class, अब खड़ी हो जा और अपने क्लास में जा, चली जा। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश, जो एक्साइटमेंट थी, मेरा अब टीचर मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, ऐसी बात होगी बच्चों। क्या हो गया, एक टीचर मेरा साथी बन गया, टीचर मेरी सिस्टर है, टीचर मेरी पेरेंट्स है, तो क्या देखना है, एक्साइटमेंट हो गई, वो लड़की सारी एक्साइटमेंट हो गई और चेहरा फ्लश हो गया, चमकने लगा, चेहरा फ्लश हो गया, चमकने लगा बच्चों। रेड हॉट टू ईयर टिप्स, रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, मेरे कान लाल हो गए थे। नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश लव ऑन मी थस, इसके पहले कभी जिंदगी में, नेवर बिफोर कभी नहीं जिंदगी में पहले, हैड एनीवन कोई, किसी ने नहीं, एनीवन मतलब कोई नहीं, लैविश लव ऑन मी, मेरे ऊपर ऐसी इस तरह का लव का वर्षाव शावर किसी ने नहीं किया, इतना सारा लव किसी ने दिया नहीं मुझे, जो एक टीचर ने आज मुझे दिया। इस तरह का लव की वजह से उसका चेहरा फ्लश हो गया। देखो कैसा निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग बच्चों पॉजिटिव। नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश लव ऑन मी थस, इस तरह का प्यार मुझे कभी किसी ने दिया नहीं,
हियर वाज माई टीचर, या मेरी टीचर थी, हु हैड स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्ट मी एज ए सिस्टर, एज ए फ्रेंड। ये टीचर थी जो मुझे बना लिया, एक्सेप्टेड मी, मुझे एक्सेप्ट किया, कैसे? एक सिस्टर की तरह, एक फ्रेंड की तरह। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय, आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ, यानी मुझे सीमा नहीं रही, मेरी सीमा नहीं है, मैं अपने से बाहर हो गई, मुझे कोई कंट्रोल नहीं रहा, बराबर है, मैं अनकंट्रोल हो गई। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय, मुझे बहुत सारा जॉय मिल गया बच्चों, मैं बहुत सारी हैप्पी हो गई। आई वॉन्टेड टू चकल, मैं तो बड़बड़ रही थी, मैं तो मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था। टू ब्रश इनटू नियर हिस्टोरिकल लाफ्टर, मैं कुछ बोलना चाहती थी, कुछ ये करना चाहती थी, है ना, चक्कल करना चाहती। टू ब्रश इनटू नियर हिस्टेरिकल लाफ्टर, अब सिर्फ मेरे मुंह से बहुत ही लाफ्टर, अलग तरह का हंसी मेरे मुंह से आ गई। हिस्टोरिकल लाफ्टर क्या है? अनकंट्रोल लाफ्टर। क्या है? अनकंट्रोल लाफ्टर। मेरे मुंह से क्या है? मैं हंस पड़ी। हमेशा रोने वाली लड़की अभी क्या हो गया? वो हंस पड़ी। देखो बच्चों, ऑन विंगेड फीड आई रैन टू माई क्लासरूम। अब बच्चों देखो, हॉप ऑफ शब्द है और या विंगेड फीड है। अब विंगेड फीड मतलब क्या होता है? जमीन पर पे ना होना, मतलब मैं क्या है, कुत्ती छलांग मारती सीधी मैं कहाँ दौड़ पड़ी? मेरे क्लास में। मुझे किसी का डर नहीं था, इस वक्त हेजिटेंट स्टेप नहीं थे, बट विंगेड फीट थे। सून आई वॉज लॉस्ट इन ए रेयर रेवरीज। ऐसी कुछ बातों में मैं भूल चुकी थी खुद को। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन ए क्लास ऑफ वाइल्ड गर्ल्स हुज प्राइम पास्ट टाइम वॉज टीजिंग मी। मैं भूल गई बच्चों। वो कहती है, सरला शायरी कहती है, सरला नहीं, सरला पुराना नाम है बच्चों, पुराने सिलेबस में था ये, शायरी ये नया नाम है ये सिलेबस में। आई फॉरगॉट माई दैट आई वॉज सिटिंग इन ए क्लास ऑफ वाइल्ड गर्ल्स। मैं वाइल्ड गर्ल्स बोला, जो गर्ल्स थी उसके साथ में उसको क्या बोला? वाइल्ड गर्ल्स। वाई दे आर वाइल्ड गर्ल्स? क्योंकि वाइल्ड एनिमल जैसे हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं ना, उस तरह से वो लड़कियां भी अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। एंड दैट्स वाई इट इज सेड दैट दे आर द वाइल्ड गर्ल, दे वियर वाइल्ड गर्ल्स। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन ए क्लास ऑफ वाइल्ड गर्ल। देखो, मैं भूल गई कि कोई वाइल्ड गर्ल्स के क्लास में मैं बैठी हूँ, जिसका प्राइम मतलब फर्स्ट पास टाइम था टीजिंग में, जो मुझे चिढ़ाती थी। प्राइम मतलब पहला, रेवरी और प्राइम का अर्थ हम देख लेते हैं। रेवरी मतलब ड्रीमी स्लीप और प्राइम मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखो, हुज प्राइम पास टाइम वाज टीजिंग में, मुझे चिढ़ाने का काम उनका था। ऐसे गर्ल्स के रूम में मैं बैठी हूँ, ये मैं भूल गई थी। डूरिंग द ब्रेक हो गया। डूरिंग द ब्रेक द वाटर बॉटल दैट आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी, आई गॉट फुल्ली ड्रेन्ड। बच्चों हुआ क्या? जब ब्रेक हुआ था, वो पानी पीने गई थी, वहाँ कुछ बच्चियाँ थी, उन्होंने वाटर बॉटल ऐसी रखी थी, पानी पीने का घड़ा ऐसा रखा था कि वो उसके आँख पे गिरना चाहिए, और वो जब पानी पीने गई थी तो वो फेल ऑन मी, उसके ऊपर वाटर बॉटल, वो घड़ा था, वो उसके ऊपर गिर गई। आई गॉट फुल्ली ड्रेन्ड, और वो पूरी तरह से क्या हो गई? गिल्ली हो गई। कौन गिल्ली हो गई? पूरी तरह से कौन गिल्ली हो गई? वो साइली हो गई। राइट इन फ्रंट ऑफ स्टूड माया चंदा लॉपिंग अवे
टू देयर हार्ट्स कंटेंट। और जो आगे में लड़कियां जिन्होंने प्लान किया था वो कौन थी? माया थी, चंदा थी लड़की नाम उनका। वो लॉपिंग अवे टू देयर हार्ट कंटेंट। हार्ट कंटेंट मतलब क्या है? पूरे दिल से, खुले दिल से वो क्या है? हंस रही थी। फिर से फ्रेज है बच्चों, हार्ट्स कंटेंट मतलब क्या? पूरे खुले दिल से हंस रही थी। और चंदा ने टीज किया, क्या किया? फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लीप। क्या बोला? एक म्यूजिक तैयार किया और बोला फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी। देखो यस साउंड इज रिपीटेड है ना, ये यस साउंड इज रिपीटेड बच्चों इधर में बहुत ही अच्छा सेंटेंस बना है ऑथर ने। फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लीप। इस तरह से स्लीपरी के हाथ से स्लीपरी की, हाँ, फ्रॉम द स्लीपरी से, फ्रॉम द स्लीपरी हैंड यानी चिकना, हार्ड स्लीपरी है, ये जो एडजेक्टिव है हैंड के लिए आया है। ऑफ स्लीपरी ये नाउन है बच्चों, और स्लीपरी बॉटल फिर से एडजेक्टिव है। वेन स्लीप, और स्लीप ये वर्ब है बच्चों। देखो स्लीपरी 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 3 बार आया है, ख्याल में रखो, लेकिन इसका सेंटेंस में हर स्लीपरी वर्ड सरीका नहीं। फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ये एडजेक्टिव है, हैंड के लिए आया है। हैंड कैसे है? स्लीपरी है। ऑफ स्लीपरी क्या है? उसका नाउन है। मैंने बोला ना साइली का नाम क्या है? स्लीपरी रखा गया है। साइली का नाम क्या है? स्लीपरी रखा गया था। तो हैंड्स ऑफ स्लीपरी मतलब वो नाउन है उसका, लड़की का। द स्लीपरी बॉटल ये फिर से एडजेक्टिव बच्चों। बॉटल कैसी है? स्लीपरी है। एडजेक्टिव किसके लिए है? बॉटल के लिए है। ये एडजेक्टिव हैंड्स के लिए आया है, ये एडजेक्टिव बॉटल के। एंड वेन स्लीप ये अगेन स्लीप आया है, ये वर्ब है। इस तरह के एक ही शब्द रिपीट हुआ है और उसका मीनिंग भी अलग अलग यह है। ये भी बहुत ही सेंटेंस एक लैंग्वेज की इसमें बहुत ही मायना रखता है बच्चों। और स्लीप स्लीप स्लीप, वेन स्लीप स्लीप स्लीप, हाँ ठीक है, 3 बार आया है। और ये फिर से इधर में रिपीटेशन आ गया है तो हम उसका इफेक्ट इन्हांस हो जाता है बच्चों। चलो जान दो। एंड नाउ लेट्स वॉच द फन। अब देखो मज़ा आएगी, क्योंकि वो क्या होगी? ये गीली हो गई। किसने बोला? वीना ने बोला। किसने बोला? वीना ने बोला। आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। स्क्वीजिंग मतलब क्या? पीड़ना यानी निकालना, पानी निकाल रही थी। आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। मेरा फ्रॉक कैसा था? वेट था। वेट था मतलब क्या है? गीला था। और स्क्वीजिंग मतलब ये पीड़ना नहीं कि आटा देके हम पीड़ते हैं उसको स्क्वीजिंग बोलते। स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई फ्रॉक यानी हम मुट्ठी में पकड़ते और दबाते हैं और उसको पानी निकालते, वो पानी निकाल रही थी। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड्स, टीचर्स के वर्ड थे कि डरना नहीं। आई टर्न माई बैक टू देम। तो क्या क्या टीचर्स के वर्ड मुझे याद आए। आई टर्न माई बैक टू देम। टर्न वंस बैक है ना, टर्न ये फ्रेज है बच्चों। ये क्या है? फ्रेज है ये, यानी ख्याल नहीं देना। टर्न माई बैक टू मतलब के तरफ ख्याल नहीं देना है। तो मैंने उनके तरफ ख्याल नहीं दिया। एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, और इग्नोर किया जैसा मानो कुछ हुआ नहीं। दे वेयर नॉन पस्ट एंड वेन अवे। बाद में क्या हो गए? नॉन पस हो गए। पस का मीनिंग याद दिया है फिर से। नॉन पस मतलब कन्फ्यूज, अनएबल टू रिएक्ट। अब वो क्या हो गए? कन्फ्यूज हो गए कि ये डर क्यों नहीं रही भाई, है ना, ये क्यों नहीं डर रही, ये कन्फ्यूज हो गए। दे वेयर नॉन फस प्लस नॉन प्लस एंड वेंट अवे। आखिर वो चिढ़ाते चिढ़ाते थक गए और चले गए बच्चों। आई सेंस ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और पहली विजय मुझे मिली, मुझे विजय प्राप्त हुई और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं जीत गई। मुझे क्या लगा? आज मैं जीत गई, ऐसा लगा बच्चों। देखो बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर ए डे,
उस दिन की बात है, स्कूल क्लोज होने वाली थी। उसके पहले द टीचर केम टू क्लासरूम अगेन, वो फिर से क्लासरूम में आई। टीचर का पीरियड था क्या उस वक्त? नहीं था शायद, लेकिन वो आई एंड सेड टू मी, मुझे बोली, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक, डस्टर एवरी मॉर्निंग। क्या बोला देखो, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो। उसके लिए काय के लिए? आपको क्या लाना है? रजिस्टर लाना है, चॉक लाना है और डस्टर लाना है एवरी मॉर्निंग। हर सवेरे आपको ये बातें करना है। ये आपको मालूम है कि बच्चों, डस्टर, रजिस्टर, चॉक, सब कुछ बातें टीचर किसको बताती है? किसको बताती है? बताओ कमेंट में। हाँ, कमेंट में बताना बच्चों, किसको बताती है तो बताना। तो अब ये क्या बन गई? कैप्टन, क्लास वर्ग नायक बन गई, ये क्लास मॉनिटर बन गई। कम टू टेक दिस की, कैरी दिस नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, ये चाबियाँ ले, एंड कैरी दिस नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, ये सारे नोटबुक्स टीचर रूम में लेके जा। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रावर, उसको गिन ले और उसको मेरे ड्रावर में रख ले। एंड आस्क द प्यून टू शो यू माई ड्रावर, और टीचर को, वो प्यून को बोलो कि मैडम का ड्रावर कौन सा है। यानी टीचर का एक खाना होता है, अलमारी होती है जहाँ टीचर अपना सामान रखती है, उसको हम ड्रावर कहेंगे। वो ड्रावर कौन सा है ये प्यून को पूछ। इस तरह के उसने बोला साइली को। देखो, खुद को संभाल नहीं पाती थी, अब तो बुक्स है, कीज़ है, संभाल पाती या नहीं पाती देख लीजिए आप। माई अदरवाइज ट्रम्बलिंग लेग्स, मेरे पैर तो थर काँपते थे। जब भी टीचर के सामने जाती थी तो मेरे पैर कैसे ट्रम्बलिंग हो जाती थी, थर काँपते थे और मैं गिर जाती थी। वी आर नाउ फील्ड विथ सम मिराकुलस स्ट्रेंथ, मिराकुलस मतलब चमत्कारिक। ये कहाँ से हो गया चमत्कार तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे पैर अभी थर काँपने वाले नहीं थे, काँप नहीं रहे थे, उल्टे मजबूत लग रहे थे। मिराकुलस स्ट्रेंथ, मिराकुलस देखो यहाँ शब्द कार दिया, बहुत डिफिकल्ट शब्द है, यहाँ दिया है उन्होंने, कहाँ दिए है? मिराकुलस मीन्स मैजिकल, असाइड मतलब अलॉट, इन ए जीपी मतलब विद इन नो टाइम, इनफिनिट फील विथ इन लार्ज, एन अवेक वर्डनेस मतलब एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग, अवेक वर्डनेस, अनकम्फर्टेबल फीलिंग। चलो बच्चों, हमने देख लिया है वो डिफिकल्ट वर्ड, आपने भी लर्न किया है। तो माई लेग्स, ट्रिम्बलिंग लेग्स, वी आर नाउ फील विथ मिराकुलस स्ट्रेंथ, मेरे क्या है पैर क्या कैसे थे? ट्रिम्बलिंग लेग्स थे पहले। ये देखो एडजेक्टिव आ गया, ट्रिम्बलिंग लेग्स है ना, लेग्स के लिए आया है बच्चों। हाँ, तो ट्रिम्बलिंग लेग्स थे। वी आर नाउ फील विथ सम मिराकुलस स्ट्रेंथ, अब मुझे स्ट्रेंथ मिल गई थी, कहाँ से तो पता नहीं, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ मिल गई थी। आई रश इंथुजियास्टिकली, आई रश, देखो बच्चों, I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a GP। मतलब क्या है? मैं बहुत ही खुश थी, enthusiastically यानी खुशी भरी, मैं चली गई, कंप्लीट भी किया। असाइन जॉब मतलब मेरे नाम पे जो दिया था, मेरे को जो बताया था काम, वो सब काम इन ए जीपी मतलब कुछ ही पल में ख़त्म कर दिया मैंने। व्हेन आई प्लेस द कीज़ ऑन टीचर्स टेबल, मैंने टीचर की टेबल के ऊपर कीज रखी। शी लुक एट मी एंड स्माइल, आई स्माइल बैक। अब देखो, मैंने टीचर के टेबल पे जब की रख दी तो क्या किया? शी लुक एट मी, उसने मेरा तरफ देखा, एंड स्माइल, खुश हुई, और आई स्माइल बैक मतलब क्या हो गया बच्चों? उन्होंने अभी रिएक्शन देना चालू हो गया। अब देखो, टीचर की जो खुशी है वो किसके आंखों में दिखाई झलक रही थी? साइली की आंखों में झलक रही बच्चों। अब देखो, वो तो रोने वाली लड़की थी हरदम, है कि नहीं, लेकिन
चाहे तो एक टीचर अपनी खुशी किसी की आंखों में भर दे सकती है ना, है कि नहीं, बराबर है ना। यानी किसी के आंखों की जो यह है डर है वो निकाल के इनकरेज कर सकता है टीचर, कर सकती है टीचर, और उसको इनकरेज नहीं बल्कि उसको खुश भी कर सकती है एक टीचर। देखो बच्चों, सरला कहाँ की कहाँ बन गई। अभी देखो, सबसे डरी हुई लड़की अभी सबसे बोल्ड लड़की बन गई है। आई वॉज थ्रिल, देखो बच्चों क्या बोलते, आई वॉज थ्रिल फ्रॉम टॉप टू टो। अब मुझे डर नहीं लग रहा था मेरे फ्रेम में पूरा बॉडी में थ्रिल हो गई थी, कुछ ऐसी बिजली जैसी एनर्जी आ गई थी। आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राइड। अब मेरा छोटा सा जो हार्ट था, डरा डरा सा हार्ट था, वो क्या है, इन्फ्लेटेड मतलब बड़ा हो गया विथ प्राइड। अब मुझे अभिमान लगने लगा, मुझे बड़ापन लगने लगा। आई फाउंड नो अवेकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टील वेट फ्रॉक। मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा फ्रॉक गीला है और मैं घर जा रही, इसका मुझे थोड़ा आभास भी नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। नॉर वाज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर, ना डर था वाइल रिटर्निंग टू होम। मैं जब घर के तरफ लौटी तो ना फ्रॉक का डर था, ना महसूस हुआ मेरा फ्रॉक गीला है करके, ना कोई डर था, और अभी डर पूरा गायब हो गया। बच्चों, इस तरह से एक साहेली, डरने वाली साहेली, एक बोल्ड गर्ल, एक कैप्टन, क्लास की कैप्टन बन गई और सब टीचर का काम करने लगी। इस तरह से ब्यूटीफुल स्टोरी हमारे लिए लिखी है पोपटी हीरानंदानी पोपटी हीरानंदानी ने लिखी है ये स्टोरी हमारे लिए। बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। आपको वर्कशॉप वगैरह देखना है, कर लेना बच्चों। बहुत ही समय हो गया है, इसलिए वर्कशॉप के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वर्कशॉप के लिए बहुत सारे वीडियो है, मेरे ख्याल से आप वो कर लीजिए। और थैंक यू। यदि डिफ़िकल्टी है ही है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, बाय, आज के लिए इतना ही।